हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस आपके लिए बना चुका हूं और स्टेप वाइज हमने वीडियोस बनाई हैं, कवर की हैं हमने कुछ एसआरएमएस के सेक्शंस को। जो सेक्शंस हम कवर कर चुके हैं मैं एक बार आपको बता देता हूं, उसके बाद की ये अगले पार्ट की ये वीडियो है। सबसे पहले हमने सेक्शन कवर किए थे स्कूल सेटअप। स्कूल सेटअप के बाद फिर हमने स्कूल सेटअप में हमने 3 चीज़ें कवर की थी। उसके बाद फिर हमने मैनेज यूजर्स को कवर किया था। उसके पहले हमने डैशबोर्ड भी कवर कर लिया था। आज आपने अब स्कूल बना लिया है, आपने क्लासेस बना ली हैं, आपने सेक्शंस बना लिए, आपने सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लिए और इन सब की आपने मैपिंग कर ली है। अब आपको स्टूडेंट्स के एडमिशंस यानी स्टूडेंट्स को इस पोर्टल पे ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस समझना है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देख रहे हैं मैनेज यूजर्स, डैशबोर्ड, मैनेज यूजर्स, ऑल सीएमएस, स्कूल सेटअप, उसके नीचे है एडमिशन। तो एडमिशन टैब पर आप जो ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे इसके अंदर कई सारी चीजें हैं वो आपको लिस्ट डाउन हो जाती हैं। अब इनमें सबसे पहले आप देख रहे हैं स्टूडेंट इन्फो यानी स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। तो हम सबसे पहले आज की इस वीडियो में इसको कवर करते हैं। स्टूडेंट इन्फो में क्या है और कैसे करना है। ये ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स को हमने ऐड किया हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स आपके स्कूल में ऑलरेडी आपने ऐड किए हुए हैं एसआरएमएस में वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, उनकी बेसिक डिटेल्स दिखेगी। आप चाहें तो यहाँ व्यू स्टूडेंट सेक्शन पर जाकर के आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और उनकी डिटेल्स आपको बेसिक जो भी है वो यहाँ पर आपको दिख जाती है। जैसे उनका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एडमिशन नंबर, रोल नंबर वगैरह वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनकी ऑफिशियल, पर्सनल, पेरेंट्स, डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोडेड हैं, अटेंडेंस का स्ट्रक्चर क्या है, फीस क्या है, रिजल्ट क्या है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। वापस एरो से मैं वापस जाता हूँ और एडिट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट में जाकर के इंफॉर्मेशन बच्चे के हम एडिट भी कर सकते हैं यदि कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं कि हम स्टूडेंट्स को ऐड कैसे करेंगे। तो ऊपर हमने क्रिएट टैब पर क्लिक किया, उसके बाद ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब इस पेज में क्या है, बहुत बेसिक डिटेल्स, जनरल इंफॉर्मेशन हम बच्चे की ले रहे हैं। तो सबसे पहले फुल नेम, क्लास, सेक्शंस, ये सब चीजें आप देख रहे हैं। जहां स्टार मार्क है वो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, उसके बिना आप सबमिट नहीं कर सकते फॉर्म। जहां स्टार मार्क नहीं है वो आपकी चॉइस है, आप वो डिटेल फिल करें या उसको ब्लैंक छोड़ दें। तो मैं चलता हूं, एक फिल करके देखते हैं। एक स्टूडेंट मैं लेता हूं विक्रम। इसके बाद विक्रम का पूरा नाम लिख देते हैं, विक्रम कुमार। क्लास, यहां वही क्लासेस आएंगी जो क्लासेस आपने ऑलरेडी क्रिएट की हैं। यदि आपने कुछ क्लासेस यहां क्रिएट नहीं की हैं तो वो नहीं दिखेंगी। तो सपोज अगर विक्रम एलकेजी में स्टूडेंट ऐड होता है, आपके स्कूल में एडमिशन ले रहा है, तो एलकेजी क्लास हमने सेलेक्ट कर ली। ये सब कैसे होगा अदर सेटिंग्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद हम सेक्शन में चलते हैं। एलकेजी में हमने सिर्फ एक ही सेक्शन क्रिएट किया है, सेक्शन बी, यानी सेक्शन ए क्रिएट नहीं किया तो वो यहां दिख नहीं रहा। जो सेक्शन जिस क्लास के साथ आपने मैप की है, क्रिएट किया है, वही यहां पर आपको दिखेगा। तो ये हो गया, सेक्शन बी हमने सेलेक्ट कर लिया। ग्रुप, आप चाहें तो ग्रुप्स बना सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। ग्रुप्स बनाने का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये होता है कि आप क्लास के अंदर सेक्शंस बने हैं और उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स के आप ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, उसके लॉजिक होने चाहिए, उसका एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य होना चाहिए कि ग्रुप्स आप क्यों बना रहे हैं। लाइक एवरेज स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का ग्रुप, स्लो लर्नर्स, मे बी ऐसे स्टूडेंट्स का ग्रुप जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, कोई स्टोरीज में, स्टोरी रीडिंग में इंटरेस्टेड है, कोई सिंगिंग डांसिंग में इंटरेस्टेड है, तो आप वैसी भी ग्रुप्स बनाकर उनको पहले से रख सकते हैं, फिर वो ग्रुप्स आपकी यहां पर दिखेंगे। विंग, आप सिंपली जूनियर विंग, बच्चे जूनियर विंग में हैं। आप डेट ऑफ बर्थ यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। एलकेजी का स्टूडेंट है तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं एटलीस्ट वो 5+ ईयर्स का होगा, तो मैं उसका मई 10 ले लेता हूं उसका डेट ऑफ बर्थ। स्टेटस में स्टडिंग रहेगा, क्योंकि वो बच्चा अभी आपके स्कूल में पढ़ने आ रहा है तो हम स्टडिंग रखेंगे। सस्पेंडेड या लेफ्ट नहीं, लेफ्ट तब करेंगे जब अब ये बच्चा आपका स्कूल छोड़कर चला जाए।
सस्पेंडेड जब आप इस बच्चे को स्कूल से निकाल देते हैं। जेंडर आप यहां फिल करेंगे, मेल, फीमेल, अदर। मैं मेल सेलेक्ट करता हूं। इस बच्चे की यदि आप सर्टिफिकेट्स लेना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट्स यदि आप लेना चाहते हैं तो यहां आप क्लिक करेंगे। यहां कुछ सर्टिफिकेट्स का ऑप्शन बना हुआ है। तो लेट्स से अगर मैं बर्थ सर्टिफिकेट चूज करता हूं तो जब मैं स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूंगा उस वक्त उसके बर्थ सर्टिफिकेट मुझे अपलोड करने होंगे। लेट्स से बर्थ सर्टिफिकेट कर लिया। कास्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो बच्चों का कास्ट अगर आपको लगता है उसकी रिकॉर्ड आपके पास होनी जरूरी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले अदर सेटिंग्स में जाकर आपको कास्ट क्रिएट करना पड़ेगा बच्चों का, तभी वो यहां पर लिस्ट होंगी कास्ट। चूंकि मैंने क्रिएट सिर्फ एक किया है तो एक ही दिख रहा है। ज्वाइनिंग डेट, उस बच्चे का स्कूल का ज्वाइनिंग डेट आज है तो आज की मैं डेट डाल दूंगा। उसकी क्लास, ज्वाइनिंग क्लास एलकेजी, चूंकि क्लास एलकेजी है तो ज्वाइनिंग क्लास भी हम एलकेजी रखते हैं। ज्वाइनिंग सेक्शंस, एक ही सेक्शन अवेलेबल है, सेक्शन बी। हाउस, यदि आप चाहें तो जैसे कई स्कूल्स हाउसेस भी बनाकर रखते हैं, आप चाहें तो हाउस बना सकते हैं। पहले हाउस बनाएंगे तभी यहां हाउसेस लिस्ट में दिखेंगी, नहीं तो नहीं दिखेंगी। ज्वाइनिंग स्टेटस, न्यू स्टूडेंट है तो न्यू रख दिया। मोबाइल नंबर आपने यहां पर पेरेंट्स का फीड कर दिया। ये हो गया हमारा जनरल इंफॉर्मेशन। फिर आप ऊपर देखें, जनरल इंफॉर्मेशन के बाद पेरेंट इंफॉर्मेशन है। पेरेंट्स का पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले, फिर पेरेंट इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो अब नेक्स्ट पर चलता हूं। नेक्स्ट पर पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी उस बच्चे की रिलीजन क्या है। लेट्स से हिंदुइज्म। कैटेगरी लेट्स से ओबीसी। माइनॉरिटी है, नो। मदर टंग उसकी क्या है, अगर मदर टंग हिंदी है या रीजनल लैंग्वेज है आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। सिबलिंग डिटेल्स, यानी उस बच्चे का कोई भाई बहन पहले से आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो आप रख सकते हैं, या कोई एल्यूमिनाई है उसका रिलेटिव है तो आप उसको भी यहाँ यूज कर सकते हैं। फिजिकल डिटेल्स, कोई उसका आइडेंटिफिकेशन, फिजिकल आईडी मार्क है, या उसकी हाइट सेंटीमीटर में, वेट केजी में, या आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ 105 सेंटीमीटर कर देता हूँ। वेट उसकी मैं कर देता हूँ 26 केजी। फिजिकल डिसेबिलिटी है तो मेंशन किए जाए, अदरवाइज NA कर दिया जाना चाहिए। ब्लड ग्रुप जो है वो आप चूज कर लें। हेल्थ के बारे में कोई रिमार्क, यानी इट्स एन एवरेज हेल्दी चाइल्ड, अगर उसका हेल्थ ठीक है तो आप एवरेज हेल्थ लिख सकते हैं या गुड हेल्थ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ, और आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अदर इंफॉर्मेशन में प्रीवियस स्कूल डिटेल्स, यानी पिछला कौन सा स्कूल था जहां से वो पढ़कर आया है, आधार कार्ड नंबर आपको चाहिए, या कोई रिमार्क्स लिखने हैं वो लिख सकते हैं। प्राइमरी एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ, सिटी गाजियाबाद डाल दिया, पिन कोड हमने डाल दिए, फ़ोन नंबर और स्टेट ये आप ध्यान देंगे। स्टेट में आपका हमने सपोज दिल्ली डाल दिया। फ़ोन नंबर आपका लैंडलाइन नंबर के लिए भी होता है, लेकिन आप इसको यहाँ पर फ़ोन नंबर मैं डाल देता हूँ, ये मोबाइल नंबर हो गया। इमरजेंसी नंबर अगर आप चाहें तो पेरेंट्स का दूसरा नंबर जो है मदर का या किसी रिलेटिव का वो आप डाल सकते हैं। स्टूडेंट्स ईमेल आईडी ऑब्वियसली आपके लिए नहीं होगी, छोटे बच्चों की, तो उसको अभी हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। फिर ये बेसिकली फोन नंबर आपके लैंडलाइन नंबर के लिए है, तो ये लैंडलाइन नंबर आपका 8 डिजिट का होता है, इसलिए यहां पर इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट डिजिट पे हम चलते हैं। फादर्स की डिटेल यहां फिल करते हैं। लेट्स से विकास कुमार, फादर का नेम, फादर्स ऑफ क्वालिफिकेशन। ये क्वालिफिकेशन में जो दिख रहा है आपको, ये तभी आएगा जब आपने स्कूल सेटअप के अदर सेटिंग्स में जाकर क्वालिफिकेशंस की कैटेगरी क्रिएट की हुई है। तो मैं यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट कर देता हूं। फादर्स का ऑक्यूपेशन, मैंने चूंकि स्कूल सेटअप के अदर सेटिंग्स में जाकर ऑक्यूपेशन में यही 4 चीजें क्रिएट की हैं, तो मुझे यही 4 चीजें यहां दिख रही हैं। सर्विस, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट जॉब, डॉक्टर। आप चाहें तो और भी चीजें क्रिएट कर सकते हैं ऑक्यूपेशन में, और वो सारी यहां पर आपको दिखेंगी। लेट्स से मैं डॉक्टर कहता हूं। फादर्स ईयरली इनकम मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उसका रिकॉर्ड यदि आपको लगता है रखना है तो आप रख सकते हैं।
ये मैंने रख दिया। डेजिग्नेशन ये सब मैंडेटरी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन, एरिया, सिटी, सिटी ऑब्वियसली लिखा जाना चाहिए। सिटी में मैं गाजियाबाद लिख देता हूं। पिन कोड में ये हमने डाल दिया पिन कोड। फोन नंबर मतलब लैंडलाइन नंबर है। मोबाइल नंबर यहां हमने डाल दिया। स्टेट हमने चूज कर लिया। फादर्स ईमेल आईडी आपको यदि रखना है तो आप रख सकते हैं और ये लिया जाना चाहिए। ये ईमेल आईडी हमने डाल दी। आधार नंबर आप चाहें तो पेरेंट्स का ले सकते हैं। अभी इस पूरे सेक्शन में आप देखें, ऊपर यहां ड्रॉप डाउन में पेरेंट्स डिटेल है। पेरेंट्स का मतलब होता है मदर एंड फादर बोथ। तो फादर्स की डिटेल हमने डाल दी। मदर्स की डिटेल भी आप अगर डालना चाहते हैं तो वो यहां सिमिलर वे में फिल करेंगे। और यदि कोई सिंगल मदर या सिंगल फादर है तो आप यहां से जाकर के मीन्स यदि कोई लेडी ऐसी हैं जो सिंगल हैं, बच्चे के फादर नहीं है और सिर्फ मदर ही उसको बच्चे को संभालती हैं, देखती हैं, तो आप यहां से वो ऑप्शन चूज करेंगे, फिर उनकी डिटेल्स फिल करेंगे। तो अभी पेरेंट्स का मतलब है बोथ, मदर एंड फादर बोथ। तो मैं अभी फादर की डिटेल फिल कर रहा हूं, मदर्स की भी आप फिल कर सकते हैं, फिर इसको आप नेक्स्ट पर जा सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखें, ये कॉन्सेशन डिटेल्स हैं। क्या आप उस बच्चे को स्पेशली कोई कॉन्सेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो अभी मैं इस पार्ट को स्किप करता हूं। इस पर मैं अलग से आपके लिए वीडियोस बना करके डालूंगा। ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स क्या है और हॉस्टल डिटेल्स क्या है, इस पे अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आप अभी इसको स्किप कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। आप चाहें तो यहाँ स्टूडेंट की इमेज यहां से चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट का बर्थ सर्टिफिकेट, उसका आधार नंबर, उसका कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप ले रहे हैं तो। सिमिलर वे में फादर की इमेज, फादर का आधार, फादर का रेसिडेंस प्रूफ, फादर के ऑक्यूपेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ, आप यदि ये सब डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं तो। नहीं ले रहे तो कोई ऑप्शन नहीं। जैसे मैं स्टूडेंट का यदि चाहूं, एक स्टूडेंट का मैं अपलोड करके देखता हूं। ये देखिए, तो ये अपलोड किया मैंने और ये यहां पर अपीयर हो गया। इस तरह मैं अगर फादर का चाहूं, कोई एक इमेज में सैंपल अपलोड कर रहा हूं, ये फादर की इमेज आ गई यहां। अब इसको मैं, ये सारी डिटेल्स हमने, यानी स्टूडेंट्स की हमने जनरल इंफॉर्मेशन ली, बेसिक डिटेल्स ले ली, पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन ले ली और उसके डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स हमने फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिए। अब मैं यहां इसको सबमिट करता हूं। तो जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये यहां से जाकर के सबमिट हो जाता है और आप इसको सबमिट होते ही आप देखिए, ये यहां से हमारा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो अब ये स्टूडेंट, हमारा स्टूडेंट का नाम क्या था, विक्रम कुमार। तो देखें, इस पेज पे विक्रम आपको नहीं दिख रहा, लेकिन यहां देखें अब एक पेज से अधिक पेजेस बन गई हैं। पेज 1 पे इतने स्टूडेंट्स हैं, कितने, 3, 36, 39 एंड 110। एक पेज पर आपको 10 स्टूडेंट्स की डिटेल दिखेंगी। यदि 11th या उससे आगे के बच्चों की डिटेल देखनी है तो वो यहां दिखेगी। आप देखिए, ये विक्रम कुमार, ये वो स्टूडेंट है जिसको हमने क्रिएट किया था। अब यहां पर ये आपने देख सकते हैं, यहां से उसकी जो डिटेल्स आपने फिल की थी वो सारी आपको यहां पर दिखेंगी। क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे, क्या नहीं किए थे, वो आपको यहां पर दिखेगा। अब मैं यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा आपको, चूंकि विक्रम के फादर को, उसके पेरेंट्स को हमें मोबाइल ऐप भी देना है, तो ये मोबाइल ऐप का एक्सेस यानी क्रेडेंशियल्स क्या होंगे फादर के लिए या पेरेंट्स के लिए। मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से सीएससी बाल विद्यालय पेरेंट्स नाम से आप टाइप करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप पेरेंट का, यानी ये देखिए फादर्स का यूजर नेम ऑलरेडी क्रिएट हो गया। ये उनका यूजर नेम है। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड होगा बच्चे का मोबाइल नंबर, सॉरी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में होगा, DDMMYY। यानी इस बच्चे की केस में जो फादर के लिए या पेरेंट्स के लिए मोबाइल ऐप का पासवर्ड है वो देखते हैं क्या है। यहां देखिए, आपने डेट ऑफ बर्थ बच्चे का क्या डाला है, 10th मई 2018। तो 10-05-2018 ये मोबाइल ऐप का
पासवर्ड हो जाएगा उनके फादर का, पेरेंट्स का, मोबाइल ऐप का। आप चाहें तो इस बच्चे की डिटेल्स यहां से जाके फिर से एडिट भी कर सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। जो सेक्शंस आप चाहें वो एडिट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा स्टूडेंट इन्फो सेक्शन था, यानी स्टूडेंट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस क्या कैसे फिल की जानी है, स्टूडेंट्स की ऑनबोर्डिंग कैसे होगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप उनसे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, प्लस इन डिटेल्स को फिल करने के बाद आपके सामने फादर्स एंड मदर्स का यूजर नेम, अगर दोनों का आप इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं तो दोनों के आएंगे, नहीं तो किसी एक का कर रहे हैं तो एक का आएगा, और उसका पासवर्ड मोबाइल ऐप का वो क्या कैसे जनरेट होगा ये मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के 2-3 सेक्शंस और रह गए हैं उनके बारे में, और फिर आगे की फर्दर स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट, एसएलसी सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।